মা কি বলছে? মারছে মুখ। চোখ মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस से फोन करा था शाहजहान पुलिस उस पे। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बेरहमी की हद पार पिटाई के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंका, हुई दर्दनाक मौत। असदुद्दीन ओवैसी ने रेल मंत्री से जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी इस जघन्य वारदात की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बीते 26 अप्रैल को बरेली से हजरत ताजुशरिया अख्तर रजा की उर्स से वापस अपने घर सिवान लौट रहे मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को चलती ट्रेन से फेंक कर हत्या कर दी गई। मौलाना की लाश बरेली कैंट में रेलवे ट्रैक पर मिली है। ट्रेन में कुछ सरपसंद धार्मिक उन्मादी लोगों ने मौलाना की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंक कर दिया। इस दौरान मौलाना ने मदद के लिए ट्रेन में बैठे लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मौलाना की मदद नहीं की। हेलो तबसुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকেলিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई। মা কি বলছে? মারছে মুখ। চোখ মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस से फोन करा था शाहजहान पुलिस उस पे। মা ये लोग छेनेंगे ट्रेन की? छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं। মা দেখবি পুলিশ वाला आपने ट्रेन धोई लिया आपने जबरदस्ती में मारছে ना आपने दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों ठाकुरगंज के तौसीफ रजा साहब की डेड बॉडी बरेली शरीफ से आई और ठाकुरगंज में मिट्टी मंजिल हुआ। इसका मामला जब कॉल रिकॉर्डिंग उनकी अहलिया से जो उनकी बातचीत हुई, जब कॉल रिकॉर्डिंग में लग रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने बोला और उनके साथ ज्यादती हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी रेल मंत्री से गुजारिश की कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और अख्तरुल इमान साहब ने इस बात को भी दोहराया और हम खुद चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं कि हो, क्योंकि एक आदमी अपनी अहलिया से बात कर रहा था, उसमें डरा हुआ था और उसने अपनी बात रखी जो चंद सेकंड की बात है। उससे हम रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, आईजी रेलवे जो है या एडीजी हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश, आईजी रेलवे उत्तर प्रदेश, आप पता कीजिए, क्योंकि रेलवे के पास सीसीटीवी फुटेज रहता है। हर रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज है, ट्रेनों में भी सीसीटीवी रहता है। तो हम चाहते हैं तौसीफ साहब के जो अहले खाना को ये बात सच्चाई जानने का हक है, उनके घर वालों को और हम सबको जानने का हक है, क्योंकि बरेली पुलिस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि गेट पर बैठे थे गिर गए। भाई गेट पे बैठे थे तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है? कैसे वो आदमी बोल रहा है कि मुझे कोई शराब पी रहा है, कोई पी के कोई शराबी टाइप का आदमी मेरे मार रहा है, मेरे पे ज्यादती कर रहा है? वो क्या मामला है? तब बरेली पुलिस, याद रखिए, खुदा की लाठी बेबोल होती है, इंसाफ कीजिए। आप पुलिस पदाधिकारी, आपको तुरंत बिना जांचे बिना परखे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जब उनका परिवार वाले को जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश हुई है। हम रेल मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से आईजी साहब जो रेलवेज के हैं, एडीजी हेडक्वार्टर जो उत्तर प्रदेश है, होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, इस मामले को जांच करे, क्योंकि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज के जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो भी उनके जनाजा में गए थे, उनके फैमिली से लगातार टच में है। हम फिर से मुद्दबाना रेलवे मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जांच कीजिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि एक आलिम दीन एक उर्स में जा रहा था वापस, वो क्यों गेट पे बैठेगा? वो समझदार आदमी वहां गोरखपुर में वो इमामती करते थे, वो क्यों गेट पे बैठेंगे? जरूर, क्योंकि दाढ़ी टोपी से दिक्कत सबसे ज्यादा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग, आपने देखा कि हर जगह जहां भी मस्जिद के सामने नारा लगाना, जो भी दाढ़ी टोपी के साथ मॉब लिंचिंग का ज्यादातर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश तो एक तरह का कैपिटल बन चुका है। योगी जी, सत्ता आती है जाती है, जो भी पुलिस ऑफिसर याद रखे, सत्ता आएगी जाएगी, इंसाफ करना पड़ेगा। आप जिस पद पर हैं, बरेली पुलिस और रेलवे पुलिस, आपको पकड़ना पड़ेगा। आखिर वो जो ऑडियो आया है, इसकी सच्चाई हर लोग जानना चाहता है और जो उनके साथ जो घटना घटी है, हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेलवे मिनिस्टर से मांग करते हैं, ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और इसकी फैमिली को आप कंपनसेशन दे, फाइनेंशियल कंपनसेशन और नौकरी दे, क्योंकि ये आप रेलवे की जिम्मेदारी है कि अपने यात्रियों को सुरक्षा देना। रेलवे की जिम्मेदारी, हम टिकट खरीदते हैं, उनको जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत उनके घर पहुंचाना। लेकिन ये घटना बीच में होती है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, जीआरपी जो रेलवे का जो होता है, आखिर क्या कर रहे थे? एक आलिम दीन, एक नौजवान आदमी दुनिया से चला गया और आप बोलते हैं कि अपने खिड़की पे गेट पे बैठा हुआ था।
ये विश्वास के काबिल नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं। पुलिस इस हत्याकांड को दुर्घटना बता रही है। पुलिस का ये कहना है, ये बयान है बेहद ही हास्यास्पद है, ये कि एक व्यक्ति को ट्रेन में बेरहमी से पीटा जाता है और उसकी शव रेलवे ट्रैक पर बरामद होती है। वही पुलिस इसे सिर्फ एक घटना बताकर मामले को खत्म करना चाह रही है। परिवार का आरोप है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। घटना ने लोगों को झंझोर दिया है। दाढ़ी टोपी देखते ही अंदर का नफरत जानवर जाग उठता है। भारत में मुसलमानों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। इससे पहले भी ट्रेन में मुस्लिम पहचान की वजह से और मास के नाम पर कई घटनाएं सामने आ चुकी है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को ट्रेन में मास के नाम पर बेरहमी से पीटा गया। हैरानी की बात यह है कि जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया वो पुलिस की परीक्षा देकर लौट रहा था। सोचिए, इस तरह का युवक जो मुस्लिम समाज को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो वर्दी की ताकत मिलने के बाद मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। मौलाना की पत्नी तबस्सुम ने बताया कि पुलिस कह रही है कि आपके पति ट्रेन से अपने सामान और फोन के साथ गिर गए। पुलिस इसे सिर्फ एक घटना बताकर मामले को खत्म करना चाह रही है। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की बरेली में मौत के बाद मामला गर्मा गया है। वायरल ऑडियो में उन्होंने ट्रेन में मारपीट का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने रेल मंत्री से जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता एवं पश्चिम बंगाल प्रभारी आदिल हसन ने किशनगंज के मौलाना के साथ हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किशनगंज ठाकुरगंज के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब के साथ ट्रेन में हुए घटना ने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि इंसानियत और कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। हम सरकार और रेल मंत्रालय से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस मामले को लेकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करती है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज एक हादसा है या फिर सच्चाई कुछ और है? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल सबकी निगाहें जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।